जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरट ट्रेडर चैनल में। तो आज मई मंथ सीरीज़ का हमारा निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6 था और आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी -206 पॉइंट से। तो गैप डाउन का हमारा जैसे रूल है, जैसे जब भी मार्केट 100 पॉइंट से अप या डाउन ओपन होती है तो हम उसको गैप अप गैप डाउन में कंसिडर करते हैं। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1 से 1.5 घंटा वेट करते हैं, जैसे प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो शुरुआती के लगभग 1.5 घंटे तक मार्केट क्या थी, डाउन में ही थी। फिर यहाँ से क्या हुआ था, कोई प्राइस एक्शन नहीं था। ये ऊपर की तरफ जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी। यहाँ पे एक मार्केट ने जो ये ब्रेकआउट दिया था, पर ये 2 बजे से पहले भी था और ये इसने काफ़ी टाइम बाद फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो 9:15 बजे की जो हाई कैंडल थी इसका 1:50 पर इसने ब्रेक किया हुआ है। पर इसमें क्या है, ये ब्रेकआउट ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कितने पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट दे रखी है, ये देखो, लगभग 150 पॉइंट। और इसके बाद हम अगर कॉल लेने की सोचेंगे तो ये ट्रेड गलत है हमारा, मतलब 100-150 पॉइंट जाने के बाद हम अगर आगे फर्दर ट्रेड ले रहे हैं तो ये ट्रेड सही नहीं है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था वैसे, एक देख सकते हो, ये जो पुराना वाला रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है और यहाँ से बाउंस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था, यहाँ से मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड था। और यहाँ पे हमने जो ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर ही आज ओपनिंग दी थी। और हम प्रीवियस डे को देखेंगे तो हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले 2-3 दिन से 2 दिन से तो मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल ही बना रही है डे टाइम फ्रेम पे। तो हम इसलिए जब भी कभी प्रीवियस डे पे मार्केट अप से डाउन में क्लोज हुई है तो हम 70% पुट के लिए जाएंगे और 30% हम कॉल के लिए सोचेंगे। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड जो लिया था वो जो 11:15 बजे के लगभग लिया था, यहाँ पे लिया था। ये थोड़ा मेरा जल्दी ट्रेड हो गया था, मैं यहाँ पे इस कैंडल के पास लेके डाउन के लिए सोच रहा था, पर मार्केट ने यहाँ पे एक एसएल हिट कर दिया। फिर जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तब मैं यहाँ पे पुट के लिए देख रहा था। ये थोड़ा फेक ब्रेकआउट लग रहा था मुझे भी, तो इसलिए मैंने सेकंड ट्रेड इस कैंडल के पास लिया था, ये जो 2 बजे के बाद, 2:04 पे। फर्स्ट ट्रेड जो लिया था ये 11:15 बजे लिया था, ये देखो, ये 11:15 बजे लिया था। 23,950 का पी था ये, 121 के प्राइस में। और इसका एसएल में हिट हो गया था ये 90 रुपीज़ पे। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये यहाँ पे लिया था 11:15 बजे, ये 23,950 का पी है। यहाँ पे एक लिया था जो यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो गया था, यहाँ पे एसएल हिट हो गया। फिर सेकंड ट्रेड जो हमारा था ये 2:04 पे, ये 24,000 का पी था, जिसका प्राइस था 108 रुपये। ये इस कैंडल के पास में 2:04 पे, यहाँ पे 108 पर। क्यों, इसके लिए ऑप्शन का चार्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो 24,000 का सी, मार्केट ओपन हुई थी 24,000 के आसपास ही हुई थी, तो हम उसका सी और पी अगर लगा के रखेंगे तब भी क्या है, मार्केट ने स्पॉट चार्ट में, मतलब जो इंडेक्स चार्ट में, यहाँ पे 1:50 पर इसको हाई को ब्रेक कर दिया। पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 24,000 का सी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। और जो यहाँ पे 24,000 का पी है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है। इसलिए इस कैंडल के पास हमने एक ट्रेड लिया था, एसएल इसका लो डाल दिया और यहाँ से 60 पॉइंट लगभग हमने टारगेट सेट कर दिया। ये थोड़ा एट द मनी का हो गया था, अगर हम इसको इन द मनी भी ले लेते तो इसको हमारे को इसमें 80-90 पॉइंट तो आराम से, 80 तो इसमें भी मिल गए थे, पर अगर थोड़ा इन द मनी और होता तो ये, जैसे यहाँ पे 160 पॉइंट है, यहाँ पे देख लो 160 है, तो यहाँ पे हमें इन द मनी होने से 100 से ऊपर ही मिलते हैं, 120 ऐसे कुछ मिलते हैं, जैसे डेल्टा होगा उस हिसाब से। हमने एट द मनी का लिया है तो हमें उसमें कितना 60 पॉइंट हमने लेके चले। 24,000 का था, 108 का हमने लिया था और 170 में निकाल दिया था। ये और भी थोड़ा ऊपर गया था, 20 एक पॉइंट और ऊपर गया था। पर 3 बजे की कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि इसमें क्या है, 3 बजे के बाद कहीं डाउन का भी आ सकता है, अप का भी, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। तो 3 बजे की कैंडल के पास अपना जो भी एग्जिट है, अगर आप ट्रेड में हो तो उसमें एग्जिट कर दो उसमें से, क्योंकि इसमें से अगर एक कैंडल भी आपके अपोजिट में आ गई तो फिर जितना प्रॉफिट है वो भी निकल जाता है। तो आज के हमारे ये दो ही ट्रेड थे, और फर्स्ट ट्रेड में जो हमारा जो एसएल लगा था उसको भी कवर करके हमने
प्रॉफिट में आए थे हम, 2000 के प्रॉफिट में आ गए। फर्स्ट वाला जो एस एल थोड़ा सा अर्ली भी एंट्री हो गया था, और इसका एस एल भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा रखा था। मैं सोच रहा था वहीं से हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, पर इसने थोड़ा काफ़ी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, और यहाँ पे जाने के बाद वन साइड मूवमेंट दिया था ये। गैप अप या गैप डाउन में आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। जैसे पहला आपका एस एल हिट हो गया तो आप शांति से बैठो, 2 बजे के बाद ही उसमें देखना फिर, क्योंकि 2 बजे के बाद एक कहीं अप साइड या डाउन साइड का आपको मूवमेंट मिल सकता है। अगर ये 2 बजे के बाद इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया होता तो ये ऊपर भी जा सकता था। तो इसने 2 बजे के पहले एक यहाँ पे कैंडल अप साइड में वो कर दिया, ब्रेक किया, और उसके बाद तुरंत नीचे आ गया। तो इसलिए ये क्या है, गैप अप गैप डाउन के आपके रूल भी थोड़े से डिफाइन होने चाहिए, जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। तो आज का हमारा काफ़ी 3-4 दिन के रेड के बाद हमारा जो आज ग्रीन में हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा था। सेकंड ट्रेड में जो काफ़ी इसमें मिल गया वही ठीक था, क्योंकि अगर लगातार आपके 2-3 दिन एसएल जा रहे हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर उस टाइम पे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।